आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो एक के बाद एक किसी न किसी नई मुसीबत में फंसते नजर आ ही जाते हैं। एक ऐसी ही मुसीबत फिर से केजरीवाल के गले पड़ गई है, जहां दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश कथित तौर पर सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए दिल्ली में होर्डिंग लगाने के आरोप में दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद इस मामले में केजरीवाल सहित अन्य लोगों पर होली के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही गई है। हालांकि ये खबर मीडिया ने जैसे ही चलाई, वैसे ही आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक ऐसी खबर की पुष्टि की, जिसके बाद मीडिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और मीडिया पर इस मामले में संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली के सियासी खेमे में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो बन गई है, लेकिन चर्चा अभी भी आम आदमी पार्टी की बनी हुई है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबर हो तो उसमें आम आदमी पार्टी का नाम ना आए या आपके किसी नेता का जिक्र ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब आपको हालिया खबर के बारे में बताते हैं, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में होली के बाद एफआईआर दर्ज कर दिल्ली में द्वारका साउथ पुलिस से 18 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में केजरीवाल के साथ और भी अन्य लोगों का नाम जुड़ा है। अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये मामला उठा कैसे और क्या है ये पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? ये मामला 2019 का है, जब दिल्ली के द्वारका में आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप लगाते हुए ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथ पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नीतिका शर्मा ने सार्वजनिक धन का उपयोग करके द्वारका में कई जगहों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हैं। हालांकि इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सितंबर 2022 में ये शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद सत्र के न्यायाधीश ने इस मामले को वापस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था, जिसके बाद अब फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा इस मामले में नए सिरे से सुनवाई की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केजरीवाल और उनके साथ दो अन्य मंत्री गुलाब सिंह और पार्षद नीतिका शर्मा इस मामले में दोषी हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को इस मामले में 18 मार्च तक एसएचओ को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दे दिया है। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। संजय सिंह ने अपने बयान में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केजरीवाल गुनहगार हैं, तो पीएम मोदी और अमित शाह भी गुनहगार हैं। सिर्फ यही नहीं, संजय सिंह ने मीडिया कर्मियों पर भी निशाना साधा है। संजय सिंह ने मीडिया के पत्र को सही से न पढ़ने को लेकर फटकार लगाई है। संजय सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी नाम है, जिनके नामों को मीडिया ने नहीं पढ़ा। बीजेपी नेताओं के नाम ही मीडिया ने गायब कर दिए। मीडिया सिर्फ आपको ही टारगेट करती है। मीडिया ने ऐसा दिखाया कि जैसे सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ ही कोर्ट का आदेश आया हो। ये शिकायत करता है शिव कुमार जी, और शिव कुमार जी ने ये कहा कि बहुत से स्थानों पर गलत ढंग से होर्डिंग्स लगाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे होर्डिंग लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है, और इसके लिए उन्होंने थाने में शिकायत की। द्वारका में वो द्वारका थाने में शिकायत उनकी दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती, तो फिर वो 200 की कार्रवाई में आगे की अदालत में जाते हैं। फिर 200 की कार्रवाई में उस अदालत से आदेश होता है निचली अदालत को, और निचली अदालत ये आदेश देती है कि जो मान्यवर शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र है द्वारका थाने में, उस पर एफआईआर दर्ज करो। यह है पूरा मामला। अब आप लोगों ने शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र ही नहीं पढ़ा। शिव कुमार जी ने किसकी किसकी शिकायत की है वही नहीं पढ़ा।
और आपने खबरें, ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षमा कीजिएगा मुझे, अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, अब आप हैरान हो जाएंगे। और उन जज साहब का तो अभिनंदन होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए यह आदेश करने के लिए, सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, शिव कुमार सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना ही पूरा नाम है। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी का नाम दिया है। प्रवेश वर्मा इस वक्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का नाम दिया हुआ है, निकिता शर्मा का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम दिया हुआ है। गुलाब सिंह जो हमारे वहां के तत्कालीन विधायक थे, उनका नाम दिया हुआ है। तो आपको प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिखता, आपको जेपी नड्डा जी का नाम नहीं दिखता, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम नहीं दिखता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज चलाइए ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, चलाइए ब्रेकिंग न्यूज कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। चलाइए खबर। संजय सिंह ने मीडिया कर्मियों से ये अपील भी की कि मेरा सभी मीडिया संस्थानों से ये निवेदन है कि आप लोग आम आदमी पार्टी को निशाना बनाकर आधी अधूरी खबर न चलाएं। बहरहाल अब ऐसे में इस मामले में केजरीवाल का नाम आना और बीजेपी नेताओं के नाम को प्रकाश में न लाने से जो दिल्ली के सियासी रण में जंग छिड़ी हुई है, उसका समाधान कब और कैसे होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वहीं अब देखना ये भी होगा कि इस मामले में कोर्ट की ओर से आगे क्या निर्णय सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।